केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान आया कि 2027 क्या 2047 में भी सरकार नहीं बना पाएगी। और केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उपचुनाव के परिणाम आने लगे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री जी हैं। सर, परिणाम भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पक्ष में जो ऐतिहासिक परिणाम आ रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता का भरोसा, महाराष्ट्र की जनता का भरोसा, झारखंड की जनता का भरोसा और देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे उपचुनाव यूपी सहित जो जनता का विश्वास है, भरोसा है, उसकी जीत हो रही है। मैं जनता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को दी गई गाली का जवाब कमल खिला करके दिया है, वैसे भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करके प्रधानमंत्री जी के सबके साथ सबके विकास के आधार पर। सुनील जी, 2027 का लिटमस टेस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पास करती हुई नजर आ रही है। अभी के रुझानों की बात करें तो देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के बाद से काफी नसीहत ली है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट का डर गिरा और लक्ष्य हासिल नहीं हुआ जी, उसके कई कारण मैं व्यक्तिगत मानता हूं। एक तो जो भाजपा का जनाधार है, जो मेन आधार है आरएसएस, कुछ नड्डा जी के ऐसे बयान आ गए। मेरे भी कई ऐसे आरएसएस में लोग हैं जो हमको भी जानते, मैं उनको भी जानता हूं। उन लोगों ने भी बात कही कि अगर भाजपा अपने ही चाह रही है उत्तर प्रदेश में तो इस बार चुनाव लड़ ले। आरएसएस कार्यकर्ता भी घर से बाहर नहीं निकला। जब संतोष जी आप देखते हैं, हम आप घर में सोते हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आरएसएस के लोग सुबह कैंप लगाते हैं, चर्चा करते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार इस युद्ध को भारतीय जनता पार्टी हारना नहीं चाह रही थी। आरएसएस भी साथ में रहा और टारगेट दे दिया गया मंत्रियों को कि आप जो है इतने प्रत्याशी जिताओगे। और जहां टारगेट किसी को दे दिया जाता है, जिस परिवार के मुखिया को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, वो अपना लक्ष्य पूरा करने पूरा प्रयास करता है। इस बार देखिए 9 सीटों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने सबको टारगेट दे दिया कि आपको इन सीटों पर काम करना है और इन सीटों जिता के लाना है। उसका रिजल्ट आ रहा है। अभी मैं एक चैनल बैठा था तो मुझसे पूछा गया कि सुनील जी, मैं आऊंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय सीसामऊ में 10वें दौर की गिनती पूरी हो चुकी है। 10 राउंड वहां पर गिनती पूरी हो चुकी है। सपा को 47,790 वोट मिले हैं और 10वें दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी को 20,321 वोट मिले हैं। बड़ा अंतर, बड़ा गैप। समाजवादी पार्टी यहां लीड करती हुई नजर आ रही है। सीसामऊ के रुझानों में 37,469 वोट से आगे है। एक बड़ा मार्जिन है, एक बड़ा गैप है। ये सीसामऊ की कहा जा सकता है कि नई तस्वीर है कि सीसामऊ में समाजवादी पार्टी एक बड़ा लीड लेते हुई लगभग 27,469 वोट से आगे नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है, लगभग 22,000 के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को। और सपा को अब तक 20,321 वोट 10वें दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी को के जो प्रत्याशी उनको मिले हैं। और सपा को कुल वोट अब तक 10वें राउंड तक 47,790। लेकिन जो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हमारे साथ, कहा जा सकता है कि एक बड़ी प्रतिक्रिया गिरिराज सिंह जी क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, झारखंड चुनाव को लेकर और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। एक बड़ी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जो सरकार थी झारखंड में, मैं कह रहा हूं झारखंड की हम